आधा सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। वो सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। रामलाल बहुत समझदार और ईमानदार लड़का था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो अपने खेतों में एक उच्च गुणवत्ता वाली फसल उगाए, पर उसके माता पिता को हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी। वो जल्दी से जल्दी शादी कर ले। एक दिन सुबह रामलाल खेत की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके माता पिता उसे आवाज देते हैं। बेटा रामलाल, मेरी बात तो सुनो। हाँ माँ, बोलिए क्या काम है? अरे बेटा, तुमसे कोई काम नहीं है, पर हम लोग बूढ़े लोग होते जा रहे हैं। क्या हुआ माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलो, बात क्या है? अरे बेटा, तेरी उम्र हो गई है शादी की। तू शादी क्यों नहीं कर लेता? हमें हमारी बहू का चेहरा देखना है और उसके बाद हम दोनों को दादा दादी भी तो बनना है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। अरे माँ, आपको तो पता है ना कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है जीवन में। इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरा सपना है कि मैं उच्च गुणवत्ता वाली फसल उगाऊं। तो क्यों आप लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं? बेटा, तुझे जो करना है वो तू कर, पर शादी तो कर ले। ठीक है पिताजी, मैं कर लेता हूँ। ये हुई ना बात। अब देख, मैं तेरे लिए अच्छी सी लड़की देखती हूँ। माँ और पिता दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। चलो माँ और पिताजी, मैं चलता हूँ। आज खेतों में बहुत काम है। रुक बेटा, 1 मिनट। माँ रसोई घर में जाती है और खाने का डब्बा लेकर आती है और रामलाल को देती है। ये लो बेटा, समय पर खाना खा लेना। हाँ माँ, जरूर। अच्छा, मैं चलता हूँ। रामलाल खेत की तरफ चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो सोचता है कि वो बुढ़ापे में अपने माता और पिताजी का ध्यान रखेगा। इसी सोच में रामलाल खेत पर पहुंच जाता है और अपने खेत में काम करने लगता है। वो सारा दिन खेत में मेहनत करता रहता है और दोपहर को एक पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ जाता है। खाना खत्म होने के बाद वो सोचता है कि थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए, और पेड़ के नीचे खाट डालकर वो सो जाता है। और थोड़ी देर के बाद उसकी नींद खुलती है और वो खाट से उठकर फिर से काम करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर काम करने के बाद शाम हो जाती है और वो अपना काम खत्म करके घर की ओर जाने के लिए निकलता है। घर पहुंचकर हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में आराम से बैठता है। तभी उसकी माँ उसके पास आकर उससे कहती है। क्या हुआ बेटा, बहुत चिंता में दिख रहा है। तभी रामलाल माँ की तरफ देखकर बोलता है, नहीं माँ, चिंता में नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ। आज थोड़ा ज्यादा काम कर लिया, इसीलिए थोड़ा शांत हूँ। अच्छा ठीक है, ये देख, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। बताओ कैसी है? रामलाल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, अच्छी है माँ। आपने मेरे लिए ढूंढी है तो अच्छी ही होगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। चल अब खाना खा लेते हैं। हाँ माँ, चलो मैं आता हूँ। माँ खाना लगाती है। रामलाल और उसके पिता खाना खाने के लिए नीचे बैठते हैं। सब लोग मिलकर खाना खा लेते हैं और रामलाल खाना खत्म करके सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह रामलाल खेत की ओर चला जाता है और खेत पहुंचकर अपनी फसल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होता है और वो खुद से बोलता है, वाह, कितनी अच्छी फसल दिख रही है मेरी। अब सिर्फ मैं इसे अच्छे भाव में बाजार में बेचूंगा। चलो, अब एक थोड़ा काम बाकी है, वो भी कर लेता हूँ। रामलाल अपना बचा हुआ काम करने लगता है और थोड़ी देर में शाम हो जाती है और रामलाल घर की ओर चला जाता है। रात को सब लोग सो रहे होते हैं। रामलाल अपने कमरे में सो रहा है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती। रामलाल के पिता बारिश की आवाज से जाग जाते हैं और उठकर बारिश को देखकर कहते हैं, हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? ये बारिश कहां से आ गई? हे भगवान, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। रामलाल के पिता उसे आवाज देकर नींद से जगाते हैं। रामलाल अपने कमरे से बाहर निकलता है
और देखता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिससे वो चिंतित हो जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये क्या हो गया? अचानक बारिश कैसे आ गई? पिताजी, मैं आज ही अपनी फसल देखकर बहुत खुश हो रहा था और अचानक बारिश आ गई। अब सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब हम क्या करें? बारिश के कारण गांव के सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। गांव में बहुत लोग बारिश के होने के कारण रात भर सो नहीं पाए थे। अगले दिन सुबह बारिश रुक जाती है। पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। रामलाल चिंता में अपनी खेत की तरफ चला जाता है और खेत पहुंचकर वो देखता है कि उसकी पूरी फसल खराब हो चुकी है। पूरे खेत में पानी भरा हुआ है। ये देखने के बाद रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे वो दुखी हो जाता है। वो मन ही मन कुछ सोचता है और गांव की ओर चल देता है। गांव में सभी लोग बारिश की वजह से बहुत दुखी हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। रामलाल भी घर बैठे बहुत परेशान हो रहा था। उसे भी कुछ भी समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी। रामलाल पिछले कुछ दिनों से खेतों पर नहीं जा रहा था और घर पर ही बैठकर अपना दिन गुजार रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले जाते हैं। उसकी वजह से घर में पैसों की कमी भी हो रही थी। रामलाल अब बहुत मुश्किल में फंस गया था। अब उसके पास बैंक से कर्ज लेने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए उसने मन में ठान लिया कि अब उसे बैंक से कर्ज लेना पड़ेगा। अगले दिन रामलाल बैंक में जाता है और कुछ पैसे लेकर घर की तरफ आता है। घर आते समय उसने देखा कि कई ग्रामीण बातचीत में लगे हुए हैं। रामलाल को उदास देखकर उन्हीं में से एक व्यक्ति बोलता है, अरे रामलाल, जरा इधर तो आना। रामलाल उनके पास जाता है। भाई रामलाल, तुम्हारे फसल का जो हाल हुआ है, यहाँ सबके फसल का वही हाल हुआ है। देखो, तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भाई, हम लोग इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे हैं वो सब व्यर्थ हो गई। इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है और पैसों की भी तो समस्या हो गई है ना। अरे भाई, हम सबका यही हाल है। रामलाल, हमें भी बहुत दुख हुआ है, पर अभी हम कर भी क्या सकते हैं, तुम ही बताओ। भाई, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। क्या कर सकते हैं भाई? हमें इसे कैसे ठीक करना चाहिए? हमारे पास तो अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है। देखो भाई लोगों, हमें साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और समुदाय में मिलकर हमें इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से बताएंगे? देखो, अभी हमारी जो फसल थी वो खराब हो गई है। हालांकि हम अपनी नई फसल उगाने के इच्छुक हैं, लेकिन इसके लिए काफी समय की आवश्यकता हो सकती है ना? तो इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम सहयोग पूर्वक प्रत्येक व्यक्ति की फसल को व्यक्तिगत रूप से तैयार करें। अब इस दृष्टिकोण से समय की भी बचत होगी और उत्पादकता में वृद्धि भी होगी। और मेरे सुझाव से आप लोगों का क्या विचार है? हाँ, आइडिया तो सही है, लेकिन हम इसकी शुरुआत किससे करेंगे? अरे भाई, पहले हम तुमसे ही शुरुआत करेंगे हैं, और तुम्हारे बाद हम लोगों को भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अभी चलो चलो अभी घर जाते हैं। और घर वाले क्या है कि हमारी राह देख रहे होंगे, चिंतित हो रहे होंगे हैं। चलो। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रामलाल घर पहुंचकर अपने माता पिता को गांव वालों की सारी बातें बताता है। बात सुनकर उसके पिता उससे बोलते हैं, गांव वाले सही कह रहे हैं। तुम्हारी क्या राय है बेटा? मुझे लगता है कि तुम्हें भी वही करना चाहिए। मुझे तो सही लग रहा है पिताजी। मैं कल से करूंगा काम शुरू पिताजी। ठीक है, हो गई आप लोगों की बातचीत, तो चलिए खाना खा लेते हैं। काफी दिनों बाद रामलाल के घर में सभी लोग खुश नजर आ रहे थे, मानो बहुत दिनों के बाद जैसे घर में दिवाली आ गई हो। सब लोग खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रामलाल गांव जाता है और गांव वालों से मिलता है। उसके आने से पहले ही गांव वाले वहां जमा हो चुके थे। आइए आइए रामलाल, चलिए अब हम लोग मिलकर सुधाकर के खेत में जाकर उसका खेत ठीक करते हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है, चलिए।
सब लोग सुधाकर के खेत की तरफ चलते हैं और खेत पहुंचकर काम करना शुरू कर देते हैं। दोपहर तक बहुत सारा काम करके सब लोग पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठते हैं और खाना भी खाते हैं। थोड़ी देर आराम करके फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। शाम होते ही सब लोग काम खत्म करके गांव में आ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। देखा सब लोगों ने, जो काम हम अकेले अकेले करते तो उसमें कितना समय लगता। हाँ, अब एक ही दिन में सुधाकर का सारा खेत ठीक हो गया, उसके खेत का सारा काम हो गया। हाँ भाई, आइडिया तो काम कर गया। चलो अब सब लोग घर जाते हैं और कल तुम्हारे खेत में चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ भाई, चलो चलो चलो। सब लोग घर की ओर जाते हैं। रामलाल भी घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर अपने कमरे में जाकर बैठता है। आज रामलाल बहुत खुश दिखाई दे रहा है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपनी नई फसल उगाई हो, जैसे मानो उसका आधा सपना पूरा हो गया हो। वो इसी सोच में सो जाता है और अगले दिन घर से निकलने ही वाला था, तभी उसके पिताजी उसे आवाज देते हैं। बेटा रामलाल, अरे जरा रुको तो। क्या हुआ पिताजी? मैं कह रहा था कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हम सब लोग मिलकर साथ में काम करेंगे। नहीं पिताजी, आप मत आइए, हम लोग कर लेंगे। अच्छा ठीक है बेटा। रामलाल ने अपने पिताजी से बातचीत की और उन्हें चिंता न करने के लिए कहा और खुद काम करने के लिए निकल गया। अब सब लोगों ने रोज की तरह फिर से एक और खेत का काम पूरा कर लिया। ऐसे ही कुछ दिनों में सबके खेत के काम पूरे हो जाते हैं। सिर्फ रामलाल के खेत का काम बाकी रह जाता है। चलो भाई, अब सबका काम हो गया है, सिर्फ रामलाल का खेत बाकी है। हैं? तो रामलाल, कल हम लोग तुम्हारे खेत का काम करेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, चलिए कल मिलते हैं खेतों पर। सब लोग चले जाते हैं। रामलाल घर आता है। उसके पिताजी उससे पूछते हैं, रामलाल बेटा, हो गया खेत का सारा काम? नहीं पिताजी, सिर्फ हमारे खेत का काम बाकी है, वो कल हो जाएगा। बाकी लोगों का हो चुका है। अगले दिन रामलाल खेत में चला जाता है। गांव के सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। चलो भाई, काम पर लग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। सब लोग काम करने लगते हैं। सब लोग बड़ी मेहनत से और लगन से काम करते हैं और शाम तक सारा काम खत्म हो जाता है। काम खत्म करके सब लोग एक बार फिर से गांव में मिलते हैं। मैंने कहा था ना कि एक साथ काम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, बहुत दिनों के बाद आज फिर से सुकून मिला है। अभी घर जाकर के आराम से सो जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो सिर्फ आराम चाहिए है? तुम बोलो रामलाल, तुम्हें कैसा लग रहा है आज? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने इतने कम समय में पूरे गांव का काम कर लिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम सबको हर साल ऐसा ही करना चाहिए। हाँ हाँ जरूर, लेकिन अभी चलो घर चलते हैं, देखते हैं आगे फसल कैसी उगती है, ठीक है? सब लोग घर चले जाते हैं। रामलाल रात को अपने बिस्तर पर पड़ा कुछ सोच रहा है कि फसल कैसी होगी। इसी सोच में रामलाल भी सो जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद सब लोग अपनी फसल देखने के लिए खेत की ओर चले जाते हैं। सबकी फसल पहले से ही काफी अच्छी हो रही होती है। रामलाल भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। रामलाल भगवान को धन्यवाद करता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। घर आकर माँ और पिताजी से बातें करता है। माँ और पिताजी, हमारी फसल देखने चलिए ना, पहले से काफी अच्छी और बढ़िया हो गई है। इस बार हमको ज्यादा मुनाफा होगा और माँ भी बहुत खुश होगी। इस बार मैं बहुत खुश हूँ माँ। रामलाल को इतना खुश देखकर माँ और पिताजी भी बहुत खुश हो जाते हैं। माँ रामलाल से कहती है, बेटा, अभी तुम्हारा सपना पूरा हो गया ना? चल अब हमारी बात मान। क्या हुआ माँ, कौन सी बात? शादी की बात रामलाल। चल अब तू जल्दी से शादी कर ले, हमें भी जल्दी से दादा दादी बना दे। रामलाल मुस्कुराता है। कुछ दिन में रामलाल की शादी गीता नाम के एक लड़की से हो जाती है। रामलाल का पूरा परिवार अब हंसी खुशी रहने लगता है। मॉरल, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जीवन में हार नहीं माननी चाहिए।
बल्कि हर हाल में मेहनत करते रहना चाहिए।